उसके पति को मार डालना। इधर सुंदरलाल बहुत तेजी के साथ हर जगह रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन दौड़ते हुए अपनी बीवी के पास आए, कहा सुनो रिश्ता मिल गया। कहा मिल गया, कैसा लड़का है? कहा लड़का एक नंबर लड़का है, हीरा लड़का है। मोहल्ले वालों से उसकी तारीफें सुनी है, शहर वालों से उसकी तारीफें सुनी है। आज तक उसने कभी भी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। आज तक किसी औरत की तरफ, किसी लड़की की तरफ उसने आंख उठाकर नहीं देखा। दौलत तो नहीं है उसके पास, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, छोटा मोटा काम करता है, अपना पेट पालता है। उसकी एक बूढ़ी माँ है, उसका भी ख्याल रखता है। लड़का मुझे बहुत पसंद आया। सुंदरलाल की बीवी ने कहा जब आपको पसंद आया तो हमें भी पसंद आ गया। हम लोगों को जब पसंद आया तो हमारी बेटी को भी पसंद आएगा, क्योंकि ये उसकी ही मर्जी के मुताबिक का लड़का है। कहा ठीक है, बात कर दी जाए, अब मंगनी पक्की कर दी जाए। कहा ठीक है। सुंदरलाल की बीवी ने, सुंदरलाल ने मंगनी की रस्म कर दी और बस तारीख फिक्स कर दी गई शादी की। और वो दिन भी आ गया कि जिस दिन शादी होने वाली थी। उधर से दूल्हा आया बारातियों के साथ। इधर इन लोगों ने पूरा इंतजाम उसका भी कर रखा था, अपना भी कर रखा था। सुंदरलाल ने उसका भी खर्चा अपने ही जिम्मे कर रखा था। धूमधाम से इनका मंडप तैयार हुआ। इनके धर्म के मुताबिक जिस तरीके से शादी होती है पूरा इन्होंने इंतज़ाम किया, मंडप का इंतज़ाम किया, पंडितों का इंतज़ाम किया और बस मंत्र पढ़े गए, इनकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद बस वो घड़ी भी आ गई थी जो रुखसती की घड़ी होती है। उस टाइम पत्थर से पत्थर दिल भी होना, भाई हो लड़की का, बाप हो, माँ हो, कोई भी हो, पत्थर से पत्थर दिल भी उसके आंसू निकल आते हैं, उसका दिल पिघल जाता है। माँ बाप तो बहुत रोते हैं, अपनी बेटी की उन्हें बहुत याद आती है रुखसती के टाइम। सोचते हैं कि पूरी जिंदगी परवरिश की थी, पाल के बड़ा किया था और आज मेरी बेटी हमारे घर से रुखसत हो रही है, अब पराई हो गई है, तो बहुत ज़्यादा उनको रोना आता है। तो सुंदरलाल की बीवी और सुंदरलाल भी बहुत तेज़ी के साथ रोने लगे। सैयद साहब की बीवी ने लाला को बाहों में ले लिया और डोली तक ले गई। सैयद साहब और इनकी बीवी और सारे लोग दरवाजे पर पहुँचे। अब बारात रुखसत होने लगी, इनके रास्ते से बाराती चलने लगे। अब ये लोग देखते रहे, जहाँ तक डोली दिखती रही, बाराती दिखते रहे, ये लोग देखते रहे। और जब आंखों से बारात ओझल हो गई तो वापस फिर घर में चले आए। बहुत ज़्यादा इन लोगों को गम हुआ कि इतनी फूल जैसी लड़की को पाल के बड़ा किया और अब वो पराई हो गई है। क्योंकि लड़की को तो उसके घर जाना ही है, लड़की को तो रख नहीं सकते ना, लड़की की शादी करना ज़रूरी होता है। तो बस इन्होंने अपनी रस्म को अदा कर दिया। अब बारात जंगल से रवाना हो रही थी। वो भयानक जंगल था, वो सुनसान जंगल था, रात का सन्नाटा था। क्योंकि यहाँ से जब बारात की रवानगी हुई थी तो शाम हो चुकी थी और जब जंगल में पहुँचे तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। इधर इस राजा के बेटे के गुंडे पूरे जंगल में फैले हुए थे कि जैसे इधर से डोली निकलेगी इधर ही काम तमाम कर देंगे और बीवी को उठा के, उस लड़की को उठा के और राजा के महल में ले जाएंगे, राजा के दरवाजे पर ले जाएंगे, जैसे कि उसकी माँ ने कहा था। अब क्या हुआ कि जैसे ही जंगल में प्रवेश हुए, जैसे ही जंगल में दाखिल हुए तो ये डोली जो लोग चल रहे थे लेके, ये काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहे थे। बाराती हल्के हल्के आ रहे थे, ये लोग काफ़ी तेज़ी के साथ काफ़ी आगे पहुंच चुके थे। दूल्हा और दुल्हन अलग अलग डोलियों पर थे। जैसे इन लोगों की डोली वो जंगल से निकली, राजा का बेटा वो शराब में धुत था, उसने अपने उन्हीं गुंडों से कहा कि डोली को उठा के फौरन इधर झाड़ियों में लाया जाए, एक तरफ लाया जाए, रास्ते में मत रखना। राजा के बेटे के जो गुंडे थे निकल निकल कर आ गए, हाथ में नंगी तलवारें थीं। जब इन लोगों ने ये देखा तो सहम गए, बिल्कुल सहम गए, डर गए। अब क्या था कि वह गुंडे फौरन वहाँ से उनकी डोली को उठाया और झाड़ियों में ले गए और रख दिया डोली को। अब ये लाला बड़ा डरी हुई थी कि अभी तक इसने घर का दरवाज़ा तक नहीं देखा था, दरवाजे के बाहर तक नहीं निकली थी और आज ये आके कहाँ फंस गई है। बहुत इसे रोना आ रहा था कि राजा के बेटे ने हुक्म दिया कि इस लड़के को कत्ल कर दिया जाए, जो उसका पति था, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। कहा इस लड़के को फौरन कत्ल कर दो।
कत्ल करने जा ही रहे थे कि लाला की चीख निकल गई। उधर राजा के बेटे के जो गुंडे थे उन्होंने लाला के पति को बाहर निकाला और निकाल के उसे कत्ल करना चाहते थे। इधर लाला डोली में बैठी हुई थी, राजा का बेटा आया और उसे हाथ लगाना ही चाहता था कि उसकी चीख निकली, या हुसैन, या हुसैन, या ताजदारे करबला, हमारी मदद के लिए आ जाइए। अभी इतना कहा था, अभी उसने हाथ भी नहीं लगा पाया था कि आसमान में एक बिजली चमकी। उस सुनसान जंगल में जब बिजली कड़की और ऐसी तलवार निकल कर आई, बिल्कुल धारदार और चमकती हुई तलवार। लाला कहती सिर्फ एक नजर मेरी उस पर पड़ी थी, उसके बाद मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। और जब आंख खुली तो जितने उसके गुंडे थे सब के सब जमीन पर तड़पते हुए नजर आ रहे थे, सब के सब जमीन पर तड़प रहे थे। राजा का बेटा भी जमीन पर तड़प रहा था। फिर क्या था कि हम दोनों लोग सजदे शुक्र में झुक गए। इधर बाराती भी पहुंच गए थे। इतना बड़ा धमाका हुआ कि लोगों को मालूम चल गया कि क्या हुआ क्या हुआ। इधर बाराती पहुंचे, ये भी वहीं पहुंच गए जहां हम लोग थे, और खबर इधर भी पहुंच गई और राजा की तरफ भी पहुंच गई। उधर से भी काफी लोग आने लगे और इधर से भी सुंदरलाल और उसकी बीवी ने सुना तो लोग दौड़ते हुए आए। सैयद साहब की बीवी, सैयद साहब, सब लोग दौड़ते हुए आए। सुंदरलाल की बीवी तो काबू में नहीं थी कि काश मेरी बेटी को कुछ हुआ ना हो। दौड़ते हुए सब चले आ रहे थे। ये देखा कि जिंदा हैं तो बहुत खुशी हुई। और ये नीम बेहोश थे, ये बिल्कुल सहमे हुए थे, आधे बेहोश थे। जल्दी से इनको उठाया गया, डोलियों में बिठाया गया और इनको लाया गया घर पे, वापस लाए। थोड़ी देर के बाद इनका इलाज किया गया। इलाज करने के बाद थोड़ी देर के बाद होश में आ गए। सुंदरलाल की बीवी ने कहा, बेटी अब जल्दी से बता दो कि तुम लोगों के साथ हुआ क्या, जल्दी से बताओ, और इंतजार ना कराओ, बिल्कुल कलेजा मुंह को आ रहा है। तो सुंदरलाल की बेटी कहती है, माँ ऐसा हुआ था कि हम लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे कि कुछ डाकुओं ने, कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। और जब उन्होंने हमला किया और वो मेरे पति को कत्ल करना चाहते थे और मुझे हाथ लगाना चाहते थे, जैसे ही वो मुझे हाथ लगा रहे थे मेरी चीख निकल गई, या ताजदारे करबला, या हुसैन मेरी मदद के लिए आ जाइए। माँ जैसे ही मैंने इतना कहा था तो एक बिजली चमकी और मैंने देखा था खुद। माँ एक चमकती हुई तलवार नजर आई, बहुत बड़ी तलवार थी। माँ उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। माँ मेरी आंखें बंद हो गई थीं और जब हमने आंखें खोली तो सब के सब तड़पते हुए नजर आ रहे थे। माँ ये ज़रूर ताजदार करबला का फैज़ान है, ज़रूर ताजदार करबला हमारी मदद के लिए आए थे। माँ अब हम लोग तो ताजदार करबला के हो गए हैं। उसकी माँ ने ताजदार करबला की तरफ लौ लगाई, इमाम हुसैन की तरफ ध्यान लगाया और कहा, या इमाम हुसैन आपने मेरी बेटी को बचा लिया, आज से हम लोग तो बस आपके ही हो गए। अब और भी ज़्यादा अकीदत हो गई आपसे। आज हमें मालूम चल गया कि आप कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे।